अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं आगाज। सबसे पहले ये अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करें कराची से, जहाँ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में खुले मैन होल ने एक और जान ले ली है। 8 साल इबाद गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे की लाश शाह फैसल नदी से निकाल ली है। हुकूमत की इंतजामी नाअहली खुलकर सामने आ गई है। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीन फट पड़े। टाउन नाजिम को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है। इंतजामी नाअहली खुलकर सामने आ गई। खुले मेन होल जान लेने लगे। 8 साला नन्ना इबाद भी जान से गया। वाक़या शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में पेश आया। बच्चा वालिदैन के हमरा शादी में आया हुआ था। मासूम इबाद हंसता मुस्कुराता खेलता कूदता सड़क किनारे आया, लेकिन खुला मेन होल उसका मुंतजिर था। बच्चे के गटर में गिरते ही चीखो पुकार मच गई। पहले तो इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत इबाद को निकालने की कोशिश की। जब बात न बनी तो रेस्क्यू टीमों का फोन घुमाया। रेस्क्यू एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बच्चे की लाश को शाह फैसल नदी से निकाल दिया गया। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीन फट पड़े। टाउन नाजिम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज हमारा बच्चा था, कल किसी और का बच्चा हो सकता है, तो एट अ टाइम रेस्क्यू पहुंच सके। अगर 10 मिनट के अंदर रेस्क्यू पहुंच जाते और वो रेस्क्यू वाले अपना लाहे अमल कर देते तो बच्चे की जान बच सकती थी। इतना जब गहरा बनाया तो हर महीने चेक करो ना, आगे कम से कम गटर के ढकना रख दो, वो जान से गया बच्चा। गटर अलग खुले में है, तो आज एक बच्चा गिर के ज़ख्मी हुआ है या हलाक हुआ है, तो ऐसे आगे भी हो सकता है। बच्चे की लाश को अहले खाना के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के करीब इंतजामी गफलत के बाइस बच्चा खुले गटर में गिरा। बच्चे की लाश को शाह फैसल नदी से निकाल लिया गया है। मजीद जान लेते हैं क्या सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, डिटेल्स दीजिएगा कि अब क्या अपडेट्स आ रही हैं, कहाँ तक मामला पहुँचे? बिल्कुल देखें, शाह फैसल 2 नंबर के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। बल्दियाती इदारों की नाअहली के बायस 8 साल इबाद जो गटर में गिर गया, उसकी लाश जो है शाह फैसल नदी से निकाली गई है। इस टाइम पे उनके घर पे मौजूद हैं, उनके मामू मेरे हमरा मौजूद है। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बल्दियाती इदारों की नाअहली के आज एक और बच्चे की जान चली गई है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई इन सब चीज़ों पर गौर किया जाए। और हमारे सामने वो बेचारे ढक्कन लगाते हैं, मगर नशे वाले जो लोग हैं ढक्कन चोरी करके ले जाते हैं। तो इसके ऊपर तवज्जो किया जाए कि इसको कुछ बहुत बेहतर किया जाए, कल को और किसी बच्चे का ऐसा हादसा ना हो। अच्छा, ये बात जो है, कितने बहन भाई थे? ये 3 हैं भाई, 3 भाई हैं, ये ट्विंस है। अच्छा, ये शादी की तकरीब थी, क्या तकरीब चल रही है? ये हकीकी की तकरीब थी बहन की। हकीकी की तकरीब? ये भाई के बेटी की हकीकी की तकरीब थी, उसमें दिन का प्रोग्राम। जैसे कहा कि नशे अफराद जो हैं वो लेके क्या मुतालबा करना चाहेंगे? अब क्या, हमसे बेहतर तो यही जानते हैं कि क्या करना चाहिए। हम तो बस यही बता सकते हैं भाई। असल रह किधर है? उनकी तो है काले पुल पे, मगर यहीं पर ही होगा। जी इनका सारा, जी हाँ, नानी के अपनी आ रहा है। आप बिल्कुल, आपने कहा कि बच्चे के मामू मकसूद अहमद मेरे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से बताया गया है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और बच्चा अपनी खाला के घर पर यहाँ पर आया हुआ था। रेस्क्यू काम की जानिब से बॉडी जो है कर दी गई है, जबकि बच्चे की जो दूसरी रिहाइश का है वो बलोच कॉलोनी का है। आपका बहुत शुक्रिया। फैसल कॉलोनी में खुले मेन होल में गिरकर बच्चे की हलाकत का मामला है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मेयर कराची को फ़ोन किया। शहर भर में खुले मेन होल्स के हवाले से बातचीत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि मेन होल खतरनाक हो चुके हैं, इनसे शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मुश्तरका हिकमत अमली और जामे मनसूबा बंदी इंतहाई नागुज़ीर है। मेयर कराची ने कहा कि शहर के खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगाने पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। एक और मासूम सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गया। खुले गटर में गुज़िश्ता साल भी कई बच्चे जान की बाजी हार गए थे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोले, मेयर कराची और महकमा बल्दियात खुदा के अताब से डरे। वज़ीर बल्दियात काबीना के सामने जवाब दे, नहीं तो आवाम जवाब लेना जानती है। जमात इस्लामी PTI ने पीपल्स पार्टी की बी टीम होने का सबूत दिया है। फरीकी पसमानदा ममालिक की गवर्नर सिंध सरकार से ज्यादा बेहतर हो चुकी है। आज एक और अफसोसनाक वाकया शाह फैसल कॉलोनी कराची में पेश आया है, और उसमें गटर के ढक्कन ना होने की वजह से एक और मौत हो गई। ये सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ रहा है ये शहर और ये पूरा सूबा। सिंध में और खासकर शहर कराची में ये एक नया तरीका है मौत का। पूरी दुनिया में कहीं अमवातें ऐसी नहीं होती है। इन सबको, चाहे वो मेयर कराची हो चाहे वजीर बल्दियात हो, इन सबको खुदा के अताब से डरना चाहिए। इस वाक़े पे मेयर कराची हो, वजीर बल्दियात हो,
टाउन का, जिस टाउन में ये वाकया हुआ है उस टाउन का चेयरमैन हो। यकीन जानिए ये तीनों जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या जमात इस्लामी हो, इन तीनों ने कराची पे सौदेबाजी करके एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम हम पे मुसल्लत किया, हम शहर कराची वालों पे मुसल्लत किया। और वो इतना एम्पावर है कि इस शहर में गटर के ढक्कन नहीं लगा सकता। अफ्रीकी ममालिक की, उन पसमानदा अफ्रीकी ममालिक की बात करूं तो उनकी भी जो गवर्नेंस है वो सिंध हुकूमत से कई लाख दर्जे जो है वो बेहतर है। शीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर कुर्रम पर फायरिंग के वाक़े को अमन के लिए धचकान नहीं समझता। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही काफिले कुर्रम रवाना कर दिए जाएंगे। कुर्रम में अमनो अमान हर हाल में यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही काफिले कुर्रम रवाना कर दिए जाएंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं डिप्टी कमिश्नर पर हमले को मुआहिदे के लिए बड़ा दचका नहीं समझता। कुर्रम के आवाम अमन दुश्मनों की हरकतों से होशियार रहे, इनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने लोगों से अपील की है कि इलाके में अमनो अमान के लिए इंतजामिया से ताउन करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत की है। दूसरी जानिब कुर्रम के लिए मुंतजिर काफिले के ट्रक ड्राइवर्स भी परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत नहीं दी गई। हम अभी खड़े हुए, सर्दी है बहुत ज़्यादा, हमारे को ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ मिला हुआ है ना किसी और से। जिधर भी खड़े होते सारे लोग उधर से भगा देते कि भाई इधर से निकलो, जिधर जाना है उधर जाओ, खड़ा हो जाओ, गाड़ी जिधर लेके जाना है। पेट्रोल वाले गाड़ी रोज तो राडों पे या दूसरी जगहों पे नहीं छोड़ रहे थे रास्ते में। पारा चिनार में बर्फबारी और सख्त सर्दी का शिकार मकीन खुराक और अद्वियात के मुंतजिर हैं। इसी से जुड़ी खबर देंगे आपको कि कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। FIR थाना CTD में एडिशनल SHO अहमद शमा की मुद्दत में दर्ज कर ली गई है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल हुई हैं। मुकदमे के मतन में लिखा गया है कि DC कुर्रम सदी से बगन आ रहे थे, जिसमें 25 के करीब दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग की। फायरिंग से DC कुर्रम समेत 5 अफराद जख्मी हुए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेस्को में करप्शन की वजह से निकाले गए मुतादिद अफसरान की गैर कानूनी बहाली का सख्त नोटिस ले लिया। तहकीकाती कमेटी की तश्कील दे दी गई है। 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली गई। लेस्को में करप्शन की वजह से निकाले गए मुतादिद अफसरान की गैर कानूनी बहाली, वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस ले लिया। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। 10 रोज में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। जारी करदा नोटिफिकेशन में लेस्को मैनेजमेंट से इल्जामात पर जवाब भी तलब कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट पर पैसे लेकर 12 अफसरान को बहाल करने और बैनुल अक़वामी कंपनी से सामान की खरीदारी का इल्जाम है। इसके अलावा ये भी इल्जाम है कि ख़ियाबान अमीन में सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन दिया गया। लेस्को मामलात में कवानीन को नजरअंदाज किया गया। कमेटी ने मौजूदा चीफ, लेस्को चेयरमैन, बोर्ड और दीगर अफसरान को कल इस्लामाबाद में बुला लिया। TI के सियाह दौर में हुकूमत तरक्याती काम नहीं कर पाई है और बानी PTI के दौरे हुकूमत में मुल्क गैर मुस्तहकम भी रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नारोवाल में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI के दौर में आवाम का हर मनसूबा बंद कर दिया गया। आज पाकिस्तान एक बार फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है। कोई रुकावट ना आई तो 2033 तक पाकिस्तान बड़ी मईशत बन जाएगा। हमने जो उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा शुरू किया है, इसके लिए जरूरी है कि हम मुत्तहिद रहें। हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मौका दें ताकि इन मुआशी पॉलिसियों से हम पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकें। पाकिस्तान के अवाम की आंखों से वो पर्दा हट गया है कि जिसमें PTI वालों ने लोगों को धोखा दिया था कि हम कोई नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो महंगाई का पाकिस्तान था, वो तबाही का पाकिस्तान था, वो बर्बादी का पाकिस्तान था। और अब कराची वालों के लिए खुशखबरी सामने आई है। पासपोर्ट बनवाना अब हुआ आसान। नॉर्थ नाज़िमाबाद और साइड इंडस्ट्रियल एरिया के नादरा मेगा सेंटर में दफातर कायम कर दिए गए हैं। DG पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल काजी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, दफातर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 1 हफ्ते में पासपोर्ट दफातर कायम किए गए। अब ये बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ कश्मीरी अवाम आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं।
5 जनवरी 1949 को आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कश्मीरियों के हक में राय शुमारी की करारदाद पास की थी, जो भारतीय हठधर्मी के बाइस अमली तौर पर मुमकिन नहीं हुई। यौम हक खुद इरादियत के मौके पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भारत के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। सीज फायर लाइन के दोनों अतराफ शदीद सर्द मौसम के बावजूद आज़ादी के मतवाले सड़कों पर निकले। यौम हक खुद इरादियत के मौके पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर भर में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन दफ्तर मुजफ्फराबाद में यादाश्त भी पेश की गई। मुजफ्फराबाद में मुनाकिदा जलसे, जुलूस और रैलियों में सलामती कौंसिल से करारदाद पर अमल दरामद कराने का मुतालबा किया गया। मीरपुर में कायदे आजम चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने कहा 7 दहाइयां गुजरने के बावजूद कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल सका। हम आज मुतालबा करते हैं कि हमें ये फैसला करने का मौका दिया जाए। आज तक चूंकि ये मौका नहीं मिला, उसका नतीजा ये निकला कि लाखों लोग शहीद हो गए, घरों को तबाह कर दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन पैदा कर दी गई, जंगें लड़ी गई। तो इस लिहाज से अगर पुरअमन तरीके से रायशुमारी का ये हक कश्मीरियों को दिया जाए। यौम हक खुद इरादियत के मौके पर चौक शहीदा में भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। कराची वाटर कॉर्पोरेशन में ज़ेर ज़मीन पानी निकालने के लिए लाइसेंस के इजरा और पानी चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मिजाज अथॉरिटी ने सिंध एंटी करप्शन को मामले की शफाफ छानबीन और तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कराची वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलाउद्दीन अहमद को काम करने से रोक दिया गया है। इंक्वायरी के हतमी नतायज आने तक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी के इजाफी चार्ज की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। जराये के मुताबिक जेर जमीन पानी निकालने के लिए लाइसेंस के इजरा के नाम पर करोड़ों रुपए के घपले सामने आए थे। अहम खबर सामने आई है, जहां कराची वाटर कॉर्पोरेशन में जेर जमीन पानी निकालने के लिए लाइसेंस के इजरा और पानी चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मिजाज अथॉरिटी ने सिंध एंटी करप्शन को मामले की शफाफ छानबीन और तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलाहुद्दीन अहमद को काम करने से रोक दिया गया है। फिर से बात करते हैं कश्मीर के हक खुद इरादियत के हवाले से, जिस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान ने कहा कि भारत बेनकाब हो चुका है, अब हमें भी अपनी कोशिशें तेज़ करनी चाहिए, सारा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने खिताब में कहा कि तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला कबूल नहीं है, अपने ज़ोर बाजू पर आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। बेसिकली इंडिया को दिया गया था कि सीज फायर हो और उसके बाद फिर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हो। सीज फायर तो हो गया, इंडिया को रिलीफ मिल गया, वरना सारा कश्मीर आज़ाद हो सकता था। कश्मीरियों की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक कश्मीर का फ़ैसला होगा। इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और सारा कश्मीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अब डट कर खड़े रहने का वक्त नहीं है, अब डट कर चलने का वक्त है। अगर इस खूनी लकीर को हमने रोंदना है तो ये जहाद कश्मीर के नौजवानों पे सबसे पहले फर्ज है। उधर एमए जिन्ना रोड पर मुलजिमा 70,000 रुपए का लैपटॉप मार्केट से ले उड़ी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज ने हासिल करी है। मुलजिम बच्ची के हमरा दुकान के बाहर खड़ा रहा, सूरत हाल का जायजा लेता रहा। बच्ची ने मौका पाते ही लैपटॉप उठाया और दोनों बासानी फरार हो गए। खबर शामिल करेंगे घोटकी से, जहां शादी की तकरीब जंगी मंजरनामे में तब्दील हो गई। शादी में आए मेहमान आपस में लड़ पड़े, डंडों से एक दूसरे पर वार किए। शादी का मेजबान जख्मी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकया डहर की बलोच कॉलोनी में मामूली तख्त-कलामी पर पेश आया। मजारी बरादरी के अफराद टी चौक लिंक रोड पर लड़ते रहे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। गिलगित-बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, शदीद सर्दी से नदी नाले और झीलें मुंजमद हो गई हैं। ज़ियारत में पारा -11 और कलात में 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। कराची में ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है।
मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, यखबस्ता हवाएं। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। शदीद सर्दी से नदी नाले और झीलें जम गई। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। कलात शहर और गिरदो नवाह में दर्जा हरारत -9 डिग्री पर आ गया। चमन, मुस्लिम बाग, मस्तूंग और मुलहिका इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं। कोयटा, ज़ियारत, शारा और लोरालाई दुक्की शारा बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वज़ीरिस्तान की वादी रज़मक और जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में शवाल, बदर, कानी गरम में बर्फबारी। पेशावर में हल्की बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची समेत सिंध भर में ठंडी हवाएं चल पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कि ननकाना साहब और गिरदो नवाह समेत तमाम इलाके धुंध की लपेट में हैं। हद्दे निगाह कम होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब में। बढ़ती हुई सर्दी की वजह से धुंध का जो है वो राज, जिसकी वजह से अंदरून और बैरून सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त एक मुसाफिर मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका इसके बारे में क्या कहना है। जी जी बिल्कुल, जो धुंध है ना वो काफ़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से मैंने एक शादी पे जाना था लाहौर, तो वो मैं नहीं जा सका इसलिए कि मोटरवे बंद है। और मोटरवे इंतज़ामिया जो है वो धुंध की वजह से मोटरवे को बर वक्त बंद कर देती है। और इंतज़ामिया का कहना है, मोटरवे पुलिस का, कि हम आवाम की जानो माल के लिए मोटरवे को बंद करते हैं, लिहाजा सफ़र जल्दी किया करें। जी, इनका कहना था कि धुंध की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का वो सामना है, जिसकी वजह से प्रोग्राम्स में जाने से कसर हैं। जी, माहौलियाती आलूदगी के ज़मीन पर मनफी असरात के बारे में आगाही फराहम करता थिएटर प्ले धरती माँ तैयार हो चुका है। हुकूमत पंजाब के ताउन से तैयार किया गया ड्रामा 10 जनवरी को नुमाइश के लिए पेश किया गया है। इस हवाले से देखते हैं अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट। गाड़ियों का जहरीला धुआं, गर्दो गुबार और प्लास्टिक वेस्ट कैसे इस खूबसूरत धरती के लिए खतरनाक है। पंजाब की सकाफत और नौजवानों के मसाइल पर रोशनी डालकर थिएटर प्ले धरती माँ तैयार हो गया। थिएटर प्ले के हिदायतकार और लीड कास्ट कहते हैं कि माहौल की बेहतरी के लिए सबको मेहनत करना होगी। हम अपनी इस धरती माँ को या इस पंजाब को या इस पूरे रीजन को हम वो सॉल्यूशंस वापस नहीं दे पा रहे, वो मोहब्बत से उसको दोबारा हम नर्चर नहीं कर पा रहे। तो इन सारी अंडरस्टैंडिंग्स को लेके इनको मैंने एक बहुत कंटेम्प्रेरी तरीके से एक सोच में, एक कहानी में कन्वर्ट किया है। इसके अंदर हमें फैसिलिटेट करने में पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत अहम हाथ है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के इश्तिराक से तैयार करदा थिएटर प्ले 10 जनवरी से 16 जनवरी तक अल हमरा में दिखाया जाएगा। देखा जाए तो ये लाहौर में 5 दिन के लिए हो रहा है। हम देखेंगे रिस्पांस, अगर आप लोगों की तरफ से रिस्पांस आएगा अच्छा और मिनिस्ट्री हमें अलाउ करेगी तो हम इसकी डेट्स एक्सटेंड भी करेंगे। थिएटर प्ले में 150 लोग हिस्सा ले रहे हैं। स्टेज पर किरदार निभाने वाले फनकारों में 100 से ज्यादा नौजवान शामिल हैं। टाउन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर्स का पलट करवार। प्रोटीज बॉलर्स के तमाम इब्तिदाई हमले नाकाम बना दिए। बाबर आजम और शान मसूद ने पहली विकेट पर शानदार शराकत से टीम के तने मुर्दा में जान डाल दी। 200 से ज्यादा रन जोड़कर जनूबी अफ्रीका को करारा जवाब दे दिया। दिन का खेल खत्म होने पर ग्रीन कैप्स ने एक विकेट पर 213 रन बना लिए। पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 208 रन दरकार हैं। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की 9 विकेटें बाकी हैं। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। शान मसूद 102 और नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले पाकिस्तान की टीम फॉलो ऑन का शिकार हुई थी। पहली इनिंग्स में 194 रन पर शान मसूद एंड कंपनी ढेर हो गई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जख्मी क्रिकेटर साइम अयूब को फ़ोन कॉल करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। साइम अयूब ने फ़ोन करने पर सदर जरदारी का खसूसी शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साइम अयूब को इलाज के लिए फौरी लंदन भेजने का फैसला किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साइम अयूब को कॉल। सदर जरदारी ने नौजवान क्रिकेटर से चोट के बारे में दरियाफ्त करने के साथ साथ जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। साइम अयूब ने सेहतयाब होकर शानदार परफॉर्मेंस जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। सदर की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला किया। बोर्ड सरबराह के मुताबिक लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमरा लंदन जाएंगे।
पाकिस्तान में एक ऐसा नायाब फल पाया जाता है जो कुदरती अज्जा से भरपूर और एंटी फंगल खुसूसियात का हामिल है। ये नायाब फल बेलगिरी के नाम से मशहूर है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बेलगिरी एक गैर मामूली फल है जिसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इसे अंग्रेजी में वुड एपल भी कहते हैं। पाकिस्तान के अलावा भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में बेलगिरी की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। पीर महल में भी बेलगिरी की काश्त जारी है। ये एक एंटी वायरल और एंटी फंगल फल माना जाता है। बेलगिरी का फल मौसम गर्मा के शुरू होते ही पकना शुरू हो जाता है और अप्रैल के महीने में पककर। के साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।